राम राम। जय सिया राम भैया जी। कब से है आपकी दुकान ये हमारी दुकान 100 वर्ष पुरानी है। हमारे बाप दादा का ये पुश्तैनी काम है और हमारा ये काम हर तरीके का रुद्राक्ष, राशि रत्न और स्फटिक, स्टोन, यंत्र, हर तरीके का सामान पूजा संबंधित हम बेचते हैं। ये पारद और चंदन की लकड़ी इत्यादि? चंदन की लकड़ी ओरिजिनल जिसमें पूर्ण तेल होता है वो कम से कम 20 रुपया पर ग्राम, 20,000 रुपये पर केजी होती है। मार्केट में बहुत सस्ती में गलत चीज़ें बिकती है, बट हमारे यहाँ हर चीज़ पर नकली पर इनाम होता है 50,000 रुपये। अच्छा, मतलब अगर नकली हो गई तो 50,000 रुपये नगद इनाम का गारंटी कार्ड उसके साथ मिलेगा, उसको मिलेगा 50,000 रुपये हम देंगे। मतलब ये बोलने की बात तो नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई... हम गड्डी रखकर बात करेंगे सर, पहले 50,000 की गड्डी भी दिखाएंगे आपको। अच्छा, चंदन में तो कई प्रकार के भेद होते हैं, जैसे लाल चंदन भी होता है। लाल चंदन जो होता है वो विशेष माता के पूजन में, गणेश पूजन में, सूर्य भगवान के पूजन में, हनुमान जी के पूजन में काम आता है। जो श्वेत चंदन है उसको मलियागिरी चंदन कहते हैं, हर पूजन में उसके लिए विशेष पूजा काम में आती है। तो अपने पास दोनों अवेलेबल है? हमारे पास दोनों अवेलेबल है। जो लाल चंदन ओरिजिनल है वो 6,000 रुपये किलो, 6 रुपये पर ग्राम में आता है। जो सफ़ेद चंदन है प्योर वाला वो 20 रुपये पर ग्राम में आता है। मतलब 20,000 रुपये केजी। और ये जो रत्न वगैरह हैं ये आप लाते कहाँ से हैं? रत्न हम असम्बल करते हैं, कहीं श्रीलंका के पुखराज, नीलम, गोमेद, कहीं नाइजीरिया के और बैंकॉक के आजकल सबसे ज़्यादा चल रहे हैं सस्ते होने की वजह से। लेकिन ये बैंकॉक के जो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए हम जो जिस भी देश के सबसे अच्छे होते हैं उसके लिए हम मंगाकर अपने पास रखते हैं, जिसका हम होलसेल में भी काम करते हैं। जैसे मोती जो होता है वो सहज मिल जाता है और अच्छा भी, मतलब सबके लिए गुणकारी माना जाता है। मोती जो है सबसे ज़्यादा प्रोसेस किया हुआ मोती चलता है। 1,000 में से 995 लोग एक प्रोसेस किया हुआ मोती ही पहनते हैं। वो एक जानकारी का अभाव भी है। जो मोती होता है वो गोल होता है। साउथ सी अगर मोती पहना जाए, जो लैब टेस्टिंग में आता है साल्ट वाटर पर्ल, वो सबसे ज़्यादा उचित होता है, जिसका वर्क भी चंद्रमा का बढ़िया होता है। जो नीचे से फ्लैट होता है वो प्रोसेस किए हुए मोती होते हैं, जैसे फार्म के अंडे, ऐसे ही फार्म का मोती। आजकल तो तालाबों में भी मोती होने लगे। वही उसको अगर हम लैब टेस्टिंग कराते हैं उसमें वो रिपोर्ट बनाकर देता है फ्रेश वाटर पर्ल। और जो मैं बता रहा हूँ आपको वो होता है साल्ट वाटर पर्ल। साल्ट वाटर जो है समुद्र में ही होता है। उसमें हल्के हल्के स्पॉट भी होते हैं, क्योंकि मोती सीप में से उखाड़ा जाता है, तो जो उखाड़ते हैं उसका स्पॉट उसके अंदर नेचुरल दिखाई देता है। सीप वाला मोती अगर आपके पास से लिया जाए तो क्या दक्षिणा उसकी होती है? कम से कम 300 रुपया रत्ती, 400 रुपया रत्ती। जितनी उसकी चमड़ी सुंदर और निखार वाली होगी उतना उसका रेट बढ़ जाता है। एक मोती होता है बसरे का। बसरा जो है एक ईरान की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का मोती होता है। वो बेशकीमती होता है क्योंकि मिलना मुश्किल है। हजारों साल में, मतलब कुछ सालों में वो कुछ निकलते हैं, जिसकी वजह से उसकी कीमत ज़्यादा है। क्या कीमत है उसकी? उसकी 5,000 रुपये पर कैरेट से शुरू हो जाता है, वो मिल जाता है। और ये पारद का क्या गुणकारी या कैसे बनता है, कहाँ से है, कुछ इसके विषय में भी? पारद भगवान शिव का वीर्य माना गया है। और पारद जो होता है एक तरीके की धातु है, वो तरल पदार्थ में होती है। पारद जो है, हम कहते हैं पारद शिवलिंग का पूजन, 100 शिवलिंग का पूजन और एक पारद शिवलिंग का पूजन एक बराबर है। शिवलिंगों में शिव महापुराण में इसका वर्णन है कि प्रथम में पारद, द्वितीय में स्फटिक, तृतीय में नर्मदेश्वर, फिर कोई और पत्थर वगैरह वगैरह। तो अपने पास पारद भी अवेलेबल है? पारद, स्फटिक, नर्मदेश्वर, मार्बल और हकीक, हमारे पास हर तरीके के शिवलिंग उपलब्ध होते हैं। तो ये जो पारद है ये अपने यहाँ बनाते हैं क्या? हम अपने गारंटी पर बनवाते हैं, जिसमें 72% पारा होता है और 28% उसके अंदर धातु होती है। दूसरी उसको बोलते हैं लेड, सीसा, क्योंकि पारद एक जिंदा धातु होती है, तरल पदार्थ होता है। उसको मारा जाता है लेड के अनुसार। लेड से अगर मारेंगे तभी वो एक शोधीकरण बनता है, कंबाइंड करेगा। कंबाइंड वो कोई भी चीज आप बना सकते हैं। पारद शिवलिंग, पारद के गणेश, पारद के श्रीयंत्र, पारद के नंदी,
शिव परिवार संपूर्ण मिल जाता है। तो इसका ग्राम के हिसाब से रेट रहता है? इसका वजन से होता है, मिनिमम प्राइस 10 रुपये पर ग्राम होता है। 10 रुपये से लेके अगर फिगर बड़ी होती है तो 12 रुपये 15 रुपये ग्राम भी होता है। 10,000 रुपये लगभग किलो? किलो कम से कम, जिसमें पारद का कलर ना जावे। अच्छा, इसमें डुप्लीकेट भी रहता है क्या? बाजार के अंदर 80% डुप्लीकेसी सस्ते होने की वजह से चलते हैं, जिसकी वजह से असली लोगों को भी बेचने में दिक्कत हो जाती है। बाकी ये जो पारद है ये यहाँ शुद्ध मिल जाएगा आपके यहाँ ही? हमारे यहाँ आपको गारंटी कार्ड मिलेगा, 50,000 रुपये नगद इनाम। हम झूठ बोल के कोई सामान नहीं देते। हमारी जो दुकान है ये 100 वर्ष पुरानी हरिद्वार की सबसे प्राचीन दुकान में से एक है। ये जो स्फटिक के विषय में मिथक है कि स्फटिक का जो पत्थर होता है, अगर उसके अंदर से छेद करके कोई धागा निकाला जाए तो वो धागा किसी भी रंग का हो, अंदर से सफ़ेद ही दिखेगा। ये सत्य है? क्या है स्फटिक की पहचान करने का सही तरीका? ये मिथ्या बातें हैं। कैसी कैसी बातें कि कोई अपने क्षेत्र में किसी बात को बना लेता है, कोई कैसी बात बना लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल ऑथोराइज्ड लैब से हर चीज़ का प्रमाण मिल जाता है। हम प्रमाणित चीज़ देते हैं। हमारी किसी भी चीज़ के साथ लैब टेस्टिंग सर्टिफिकेट वगैरह सब मिलेगा आपको। और स्फटिक की एक सच्ची पहचान होती है कि 2 पीस अंधेरे में अगर उसको रब करते हैं तो उसके अंदर से स्पार्किंग होती है, यानी कि आग या चिंगारी निकलती है, जिसकी वजह से ये पहचान होती है कि वो शुद्ध स्फटिक है। दूसरा, उसको हाथ से छूते ही सार वो ठंडा होता है। ठंडा होने की वजह से उसमें प्रवृत्ति होती है कि वो असली स्फटिक है, बर्फ से बना हुआ। तीसरा, वो शुक्र का काम करता है। शुक्र जो होता है ऐश्वर्य वगैरह वगैरह का मामला होता है। तो ये अगर एक स्फटिक लिया जाए वो भी वजन से मिलता है कि इसके दाने के हिसाब से मिलता है? माला जो होती है अच्छी क्वालिटी की माला 500-600 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। जितने दाने मोटे होते हैं उतने रेट उसके बढ़ते जाते हैं। जो अच्छी क्लियर माला है वो 500 रुपये से अच्छी माला की स्टार्टिंग हम दे देते हैं। लोगों को ये पता नहीं है, लोगों को लगता है कि स्फटिक जो है खदान से निकलता है। स्फटिक के विषय में कुछ बता सकते हैं? स्फटिक जो होता है वो 1000 लाख साल पुरानी जो बर्फ है वो जमकर जो पत्थर बन जाती है उसको स्फटिक बोला जाता है। जो रत्न भी होता है हीरे का उपरत्न माना जाता है। जो मणि कही गई है, अगर आप लक्ष्मी पुराण या देवी पुराण पढ़ेंगे उसके अंदर उसका वर्णन है कि वो मणि माना गया है। रुद्राक्ष वगैरह भी आपके पास है? मेरे पास हर तरीके के रुद्राक्ष होते हैं। नेपाल के, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा इसलिए उन्होंने अपनी जगह बनाई है क्योंकि नेपाल के रुद्राक्ष बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि कुछ सालों के अंदर ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नेपाल बहुत बड़ी जगह है और खाली रुद्राक्ष ही उगाता है। सिर्फ नेपाल में और भी बहुत सारे काम होते हैं। नेपाल के रुद्राक्ष का जो काम है वो सबसे ऊंचा होता है। और रुद्राक्ष में भी भेद होते हैं ना, इंद्राक्ष, कमलाक्ष, भद्राक्ष, ऐसे कई सारे आते हैं। रुद्राक्ष जो है 1 से लेके 21 मुखी तक पाए जाते हैं। 1 से लेके 14 मुखी, 16 मुखी तक के दाने, नॉर्मल दाने मिल जाते हैं। जो इससे ऊपर है 14 मुखी से ऊपर, वो दाना रेयर होता है। जो भी दाने रेयर होंगे वो बहुत महंगे होंगे। सबसे महंगा रुद्राक्ष जो होता है वो कौन सा मुखी होता है? 21 मुखी महंगा होता है, जो 2, 3, 4 सालों में एक बार पैदा होता है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है। ऐसा माला कैसा है? इसको बोलते हैं सिद्ध माला। ये 1 से लेके 14 मुखी इसके अंदर रुद्राक्ष निहित होते हैं, जिसमें एक और रुद्राक्ष होता है गौरी शंकर, जो बहुत रेयर है, और दूसरा होता है गणेश मुखी। ये सिद्ध माला होती है कि इसके किसी भी जातक को किसी भी काम के लिए, मनोकामना के लिए, कार्य सिद्धि के लिए सिद्ध माला होती है। वो जो चाहता है वो हो जाता है, अगर वो अपने संकल्प और सही गुरु के ज्ञान से काम करें। इस माला की कीमत क्या है आपके यहाँ? ये 80,000 रुपये से स्टार्टिंग है। जितने दाने मोटे और रेयर तरीके के होंगे उतना उसका रेट बढ़ जाता है। 80,000 मिनिमम प्राइस है? मिनिमम प्राइस है, जिसमें 1 से लेके 14 मुखी प्लस गौरी शंकर, गणेश मुखी उसके अंदर निहित होता है, और सारे दाने नेपाल के होते हैं। शालिग्राम जी हैं, ये शालिग्राम जो हैं भगवान विष्णु का स्वयं रूप हैं। कहते हैं कि स्वर्ण की मूर्ति, चांदी की मूर्ति के बाद से भी पहले इन शालिग्राम का महत्व है। ये शालिग्राम नेपाल की एक नदी होती है काली गंडकी, जहाँ पर से ये मिलते हैं। वहाँ पर एक कुंड है दामोदर कुंड, जिसमें चक्र वाले शालिग्राम मिलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं।
जिनका भगवान विष्णु के 12 अवतारों का जितना वर्णन है, 12 तरीके के ये शालिग्राम होते हैं। जैसे भगवान श्री राम का शालिग्राम अलग होता है, सुदर्शन अलग होता है, लक्ष्मी नारायण अलग होता है। ऐसे ही तरीके के 12 रूप के 12 शालिग्राम होते हैं भगवान विष्णु के। दूसरा, शालिग्राम जो है भगवान विष्णु शापित हैं, माँ वृंदा ने उनको शाप दिया था, जिनकी वजह से वो टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे होते हैं। शालिग्राम एक के अंदर स्वर्ण धातु पाई जाती है। एक तरीके का नेचुरल कीड़ा होता है जो उसके अंदर घुसकर उस स्वर्ण को खाता है और एक नेचुरल चक्र बनाता है, जिसका ही रूप जो है शालिग्राम में पाया जाता है। वो नेचुरल होता है, रेयर होता है, जिसकी वजह से उसकी कीमत होती है। हमारे यहाँ वो 1000 रुपये से शुरू हो जाता है, जो चक्र वाले होते हैं, लक्ष्मी नारायण होते हैं, सुदर्शन होते हैं, वामन अवतार के होते हैं, हर तरीके के शालिग्राम मिल जाते हैं।